दोस्तों सीसैट से जुड़ी हुई एक सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, हरियाणा में बीटेक एडमिशन लेने के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स एनआईटी कुरुक्षेत्र को टारगेट करते हैं और एनआईटी कुरुक्षेत्र की लास्ट ईयर की सीसैट की यानी लास्ट टू लास्ट जो मौका बचता है जिससे आप एडमिशन ले सकते हो, उसकी डिटेल्स आपके सामने लेके आओ। यहाँ पे मैं आपको उसकी कट ऑफ बताने जा रहा हूँ कि लास्ट राउंड की सीसैट की कट ऑफ क्या थी, जिससे आप इस साल का भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये सीसैट का पूरा शेड्यूल आप सामने की तरफ देख रहे हो खुला हुआ। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि अब की बार कितनी वैकेंट सीट आएंगी वो तो 28 तारीख को आपको पता चली जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको सारी नजर आ रही कि कब आपको वैकेंसीज डिस्प्ले हो जाएंगी जोशा वाली। तो उसकी तारीख लिखी हुई है 28 जुलाई 2026। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सारा का सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है 28 जुलाई के बाद से, और आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो, चॉइसेस को लॉक कर सकते हो। फिल करने के बाद वो सब 5 अगस्त तक चलता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। इस बीच में काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकल काउंसलिंग्स में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि वाईएमसीए या दिल्ली एनसीआर में मिल चुका है उन्हें, लेकिन उन्हें लग रहा है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र में मिल सकता है। तो ऐसे में एनआईटी कुरुक्षेत्र को टारगेट करने के लिए अगर आप जा रहे हैं सीसैट के तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं, तो शायद हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों, ये सामने जो आप देख रहे हो, दिस इज अबाउट एनआईटी कुरुक्षेत्र। एनआईटी कुरुक्षेत्र की कट ऑफ है ये। एनआईटी कुरुक्षेत्र की कट ऑफ किस चीज की है? ये सीसैट की कट ऑफ है जो लास्ट ईयर थी। सीसैट की कट ऑफ, सीसैट भी 3 राउंड में हुआ था लास्ट ईयर, तो ये राउंड 3 की कट ऑफ है। राउंड 3 की कट ऑफ है जो सामने की तरफ आप देख रहे हो। इसके बाद जो भी सीटें बची रह गई थी वो बची ही रह गई थी, उनका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज डायरेक्टली लास्ट मोमेंट तक एडमिशंस नहीं होते हैं एनआईटीज में, वो सीसैट के थ्रू ही होते हैं। सो एनआईटी कुरुक्षेत्र की जहां तक बात आपको पता है दोस्तों, हरियाणा का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, एटमॉस्फेयर वगैरह सब कुछ अच्छा है, डिसेंट है। ये जितनी भी आप ब्रांचेस देख रहे हो, ये एनआईटी कुरुक्षेत्र जो ब्रांच ऑफर करता है वो लिखी गई है। यहाँ पे आपकी कट ऑफ लिखी गई। जो मेजर कैटेगरी जिनकी कट ऑफ अवेलेबल थी वो थी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी, और सबसे इंपॉर्टेंट ओपन कैटेगरी जिसको मैं हाईलाइट करके ला। ओपन कैटेगरी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कट ऑफ क्या थी। अब इसके बाद क्या होता है, ये डायरेक्टली आप इसको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करता है, क्योंकि होम कोटा भी होता है। होम स्टेट कोटा है या फिर कहीं और का कोटा है, जेएनके है, या स्पेसिफिकली अदर स्टेट का कोटा है, राइट। सो हमने इन जनरल ये चीजें आपके सामने रखी हुई है। यहाँ पे क्या देख रहे हो दोस्तों आप, जो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं इसको, ठीक है यहीं से देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपको नजर आ रही होगी, ये आपकी कट ऑफ है ओपन कैटेगरी की, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड रहती है वो होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो एनआईटी कुरुक्षेत्र की बेस्ट ब्रांच मानी जाती है बीटेक के लिए। उसकी कट ऑफ लगभग 9,500 के आसपास गई थी। ये ओपन कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक है, 9,500 तक के यहाँ पे क्लोज हो गई थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप साफ साफ यहाँ पे सब शेड्यूल्स देख सकते हो, जहां पर नेक्स्ट आई थिंक आपको ये नजर आ रही होगी 17,000 इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, क्योंकि सीएससी के बाद बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन लेते हैं, जहां पे लगभग 17,500 तक की ऑल इंडिया रैंक वालों को मिला था। ओके, दैट वाज अनदर अवेलेबल एट राउंड 3 सीसैट। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 28,047 यानी लगभग 28,000 के आसपास आपको आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी नजर आ रही होगी। ये इंडस्ट्रियल आईओटी बहुत अच्छी ब्रांच होती है, बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बाद इसको लेना प्रेफर करते हैं, इसीलिए ये भी लगभग आपकी 28,000 तक की रैंक तक अवेलेबल हो गई थी। और जबकि जोशा की इनिशियल कट ऑफ में देखोगे तो ये सारी आपको 7,000 11,000 पे क्लोज होती हुई नजर आती है। सीसैट में चीजें बदल जाती हैं। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे आपको अगली ब्रांच नजर आ रही होगी 32,400। दिस इज फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट यानी जो हरियाणा की उनके लिए थोड़ी वेरी कर सकती है, या आउटसाइड हरियाणा है उनके लिए भी थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, लेकिन इन जनरल जो अवेलेबल थी वो 32,400 के आसपास अवेलेबल थी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही होगी कि कुछ ब्रांचेस में यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो फिल हो गई थी प्रीवियस राउंड तक ही, या इस राउंड में कोई भी कट ऑफ अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, ये हो जाने के बाद दोस्तों अगली ब्रांच थी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और उसके बाद लास्ट में बच्चों ने प्रेफर किया था सिविल इंजीनियरिंग को।
पहले वाली छोड़ दो, ये बेसिकली आर्किटेक्चर को लेके है, मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिस वजह से मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। तो सिविल इंजीनियरिंग की आपकी लगभग 50,000 या 60,000 तक की भी ऑल इंडिया रैंक है, तो भी एडमिशन मिल गया था। अब जरूरी नहीं है कि 60,000 के ऊपर वाले अप्लाई ना करें, क्योंकि इस साल हो सकता है बदल जाए, 70,000 75,000 तक भी आपको कोई ना कोई ब्रांच मिलने के चांस होते हैं। और क्या पता आप बेहतर राउंड में ही मिल जाए, क्योंकि हर साल कट ऑफ वेरी करती है, चीजें इधर उधर चेंज होती है। लेकिन ऑन एंड ऑल ये आपकी कट ऑफ रही थी ओपन कैटेगरी से 2025 की फाइनल सीसैट की राउंड की। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा चीजों को लेके। और कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो भी लेके आने वाला हूँ जहां पे सीसैट की आपको कंप्लीट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जितनी भी ब्रांचेस हैं सबकी कट ऑफ बताऊंगा, जिससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी सीसैट में कहां तक जाती है रैंक। वहां पे ओपन कैटेगरी से लगभग 7-8 लाख तक की रैंक वालों को भी एनआईटीज में एडमिशन मिला है, या कंप्यूटर साइंस की ब्रांच कह लो मिली है, एनआईटी नहीं है तो, फ्रॉम सीसैट काउंसिलिंग। सो इंडीड इट इज अ गुड मीडियम टू टेक एडमिशन इन द फाइनल राउंड। सीसैट आपको वहीं पे मदद करता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमसे डायरेक्टली संपर्क करना चाहते हो इंस्टाग्राम या टॉपमेट, या डायरेक्टली गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करके भी कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग सर्विसेज लेने के बाद। बाकी ऑल द बेस्ट, जहां भी आपको एडमिशन मिल रहा है आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो मेहनत कीजिए, कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी इन द राइट डायरेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।